परम प्रेमय सीसी ठाकुर मोर जगत जननी सीसी लाक्विमा परम पूज्यपाद सीसी बौड़दा परम पूज्यपाद सीसी दादा आजीर भरिष्य आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त के चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। आज आप लोगों के सामने आलोचना करूंगा सीसी ठाकुर जी में भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन। श्री रविचंद्र बहादुर श्री वास्तव जी की दीक्षा 1951 में हुई थी। वो भगवान श्री रामचंद्र की परम भक्त थे। राम के अलावा वो किसी को नहीं मानते थे और उनका प्रेम था श्री रामचंद्र के ऊपर। वो 9 जुलाई 1952 में कुछ लोगों के साथ सीसी ठाकुर जी के दर्शन देवघर आश्रम आए थे। उनको कुछ गुरु भाई ने बोले थे कि सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र राम जी के अवतार है, इसीलिए श्री वास्तव दा खुद कुछ गुरु भाई के साथ 9 जुलाई 1952 में देवघर आए सीसी ठाकुर के दर्शन के लिए। उन्होंने सीसी ठाकुर जी को दर्शन के क्रम में साष्टांग प्रणाम किया, किंतु उन्हें राम की छवि सीसी ठाकुर जी में ना पाकर घोर निराश हुई थी। वह पुनः संध्या समय दर्शन हेतु सीसी ठाकुर जी के पास आए। सीसी ठाकुर जी उस समय बाडार बंगला के दालन मतलब वर्तमान मेमोरिया जिसको बोलते हैं वहीं पर बैठे हुए थे। श्री वास्तवदा भी करीब 5 गज की दूरी पर ही खड़े हुए थे। आधा घंटा के बाद सीसी ठाकुर जी वहां से बंगला के ओर जाने लगे तो श्री वास्तवदा ने देखा कि सीसी ठाकुर जी के कंधे पर एक धनुष, दूसरे कंधे पर बाणों से भरा एक तरकोस लटक रहा है एवं सिर पर रत्न जड़ित मुकुट है। सीसी ठाकुर जी के विशाल कद वाले रूप को देखा। इस दृश्य को देखकर उन्होंने आंखें बंद हो गई। उन्होंने स्वयं को चकित हो गए और एक हाथ में नाखून खुद का शरीर में निक्षेप किए और चींटी काटने के जैसे वो शरीर को किए। करने के बाद देखा कि वही वो प्रश्न तो नहीं है या वही तो सपनों तो नहीं है, मैं स्वयं सिर्फ राम को देख रहा हूँ ना, ये कौन है। इनका मन में वही जागृत हुआ और पुनः उसी दृश्य को देख पाए, श्री राम की छवि। इस घटना के बाद वो पूर्ण रूप से सीसी ठाकुर जी के एक निष्ठ भक्त हो गए। उनका संपूर्ण परिवार ठाकुरमय हो गया। उन्होंने पवित्र दंड एवं सोप्रति ऋतिक का पांझा भी प्राप्त हुआ था। वो बहुत ही उच्च कोटि के साधक भी थे। अपने पार्थिव शरीर त्याग के 15 दिन पूर्व में ही अपने ऑफिस में रूमटा माइंस जो उनका ऑफिस था उसी में 5 पन्ने का पत्र में अपनी जाने के विषय में उल्लेख किए थे। दिन समय तक बता दिए थे वो कागज में लिखकर। 88 साल तक वो सो शरीर में इस धरती में लीला कर रहे थे और उनका जो उम्र था 72, उसी समय में उनका गले का कैंसर भी हुआ था। जब गले का कैंसर हुआ था काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपका देहांत सुनिश्चित है और यदि आप ऑपरेशन करेंगे तो कुछ हो सकता है, मगर 10 से 15 दिन आप जिंदा रह सकते हैं। उनके ऑपरेशन उनके पुत्र श्री अंबुज श्री वास्तवदा ने क्या किया, ये पूज्य देवघर गए। देवघर जाकर वो पूज्यनीय बाबाईदा को सारी बात निवेदन करने के बाद सारी बात वो पूज्यपाद बाबाईदा सीसी आचार्य देव दादा थे तो दादा के पास निवेदन हुआ और निवेदन होने के बाद पुनः प्रणाम निवेदन क्रम में पूज्यनीय बाबाईदा श्री वास्तवदा से कई थोड़ी 3rd एम्पियर बोले हैं नॉट आउट। परम पूज्यपाद बाबाईदा निवेदन किए आचार्य देव दादा से। दादा ने बोला जे 3rd एम्पियर बोल रहे हैं नॉट आउट, अभी आपको बैटिंग करना पड़ेगा। उनका मतलब आप अभी इस धरती को छोड़कर आप नहीं जाएंगे, आपको इष्ट कर्म करना होगा। उसके 16 साल तक निरोग रहते हुए वो सीसी ठाकुर जी के कार्य को करते रहे।
शाश्वती पत्रिका, अंक जून 2012, पुष्ट संख्या 42, एवं उनकी स्वयं की अनुभूति जो हम लोगों से कहे थे जाजन क्रम में। सभी को हार्दिक नंदित जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम्।